आज से ठीक 18 दिन के बाद में पश्चिम बंगाल का संग्राम शुरू होने जा रहा है, यानी 27 तारीख से। लेकिन उससे पहले कभी खेला होबे की लड़ाई है, तो कभी कोई ये कहता है कि मैं पश्चिम बंगाल की बेटी हूं, तो फिर कहीं से आवाज ये उठ जाती है कि आपको तो दीदी माना था, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक की बुआ बनकर के रह गई। तो कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी के लिए कटमनी और तोलाबाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सभी के बीच में महंगाई पर भी लड़ाई आ गई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जगह जगह ममता बनर्जी जा रही हैं, अपना मार्च निकाल रही हैं, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, चाहे कोलकाता हो, या फिर आज नंदीग्राम, हर जगह ममता बनर्जी की एक ही बात कह रही हैं, और वो ये है कि महंगाई के नाम पर आखिरकार आप वोट कैसे मांगेंगे। आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, आपने डीजल महंगा कर दिया, आपने रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी, तो ऐसे में आप पश्चिम बंगाल में वोट की लड़ाई लड़ने के लिए कैसे आ गए हैं। क्या ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई महंगाई पर आ गई है। नमस्ते, मैं राशिद। ममता वर्सेस केंद्र सरकार की एक अलग तरीके की लड़ाई है, और जिसमें महंगाई पर आर पार है। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि कच्चे तेल के दाम जब गिर रहे हैं और दिल्ली में जब 42 रुपए पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए, तो ऐसे में 100 रुपए के पार जाने के लिए पेट्रोल बेकरार है और बेताब है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है, और आप ये कहते हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे। आप सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे, ये ममता बनर्जी का सवाल है। ठीक 1 घंटे के बाद में जब संसद सत्र शुरू होगा, तो ऐसे में विपक्ष भी घेरने की कोशिश करेगा। यानी आज की 2 बड़ी खबरें हैं, आपको याद रखनी है। पहली बड़ी खबर यह है कि सिलीगुड़ी कोलकाता के बाद अब ममता करेंगी महंगाई पर अटैक, नंदीग्राम की सरजमी पर। महंगा तेल या फिर सिलेंडर, किसे बनाएगा सिकंदर, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज संसद में भी होगा संग्राम। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज संसद के संग्राम पर ही। महंगाई पर आज पार्लियामेंट में हो सकता है जोरदार हंगामा। आज से शुरू हो रही है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। सुबह 11 बजे से शुरू होगा संसद सत्र। पेट्रोल डीजल एलपीजी को लेकर केंद्र को घेरने की तैयारी विपक्ष ने की है, सरकार को घेरने की तैयारी। यानी अब से ठीक 1 घंटे के बाद, यानी 11 बजे जब संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से शुरू होगी, नॉर्मल तरीके से शुरू होगी, तो ऐसे में देखना यह है कि फ्लोर मैनेजमेंट विपक्ष का क्या रहता है और केंद्र सरकार का क्या रहता है। अगली बड़ी खबर, सिलीगुड़ी कोलकाता के बाद आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी का हल्ला बोल है। महंगाई के खिलाफ नंदीग्राम में ममता करेंगी पदयात्रा। महंगे पेट्रोल डीजल एलपीजी को लेकर केंद्र पर करेंगी वार। नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगी ममता बनर्जी। महंगाई को लेकर किस तरह आर पार किया है ममता ने, सिलेंडर पर कैसा वार किया है, और महंगाई के नाम पर खेला होबे ये फिर से कैसे बोला ममता ने, देखिए। আর কোভিডের ইনজেকশনে নিজের ছবি লাগিয়ে দিয়েছে। কোভিড ভ্যাকসিনটা তো মোদি ভ্যাকসিন, বাপ রে বাপ। কোভিড ভ্যাকসিনটাকে মোদি ভ্যাকসিন করে দিয়েছে। নিজের ছবি, স্টেডিয়াম নিজের নামে, স্কুল কলেজ নিজের নামে, ভ্যাকসিন নিজের নামে। সারা বাংলা, সারা ভারতবর্ষ কবে দেখবেন ইন্ডিয়াটা চেঞ্জ করে দিয়ে নিজের নামে রেখে দেবে। যখন ক্রুড অয়েলের দাম কমে গেল, আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন, আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে দাঁড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায়, আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। বুঝুন, हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। खेला होबे, खेला होबे। बीजेपी के चाहिए ना, बीजेपी के चाहिए ना, दंगाबाज चाहिए ना, सिंडिकेट चाहिए ना, तुलाबाज चाहिए ना, भ्रष्टाचारी चाहिए ना, नरेंद्र मोदी चाहिए ना, अमित शाह चाहिए ना। सारे देश आज महंगाई की मार में, साथ साथ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की जिस तरीके से दाम की बढ़ोतरी हो रही है, इसको झेलते हुए आम लोग परेशान हो गए हैं। ये सरकार पिछले 6 सालों में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम की बढ़ोतरी करते हुए कुल मिलाकर 23 लाख करोड़ के आसपास कमाई है। महंगाई बढ़ रही है और जो यातायात के
तमाम साधन हैं उनके भी महंगाई बढ़ेगी इन चीजों के दाम बढ़ने से। इस प्रकार के अगर लोगों की ओर से विरोध हो रहे हैं तो वो समझा जा सकता है और सरकार को तत्काल रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार यहाँ की भी कीमतों को संचालित करना चाहिए, जिससे महंगाई न बढ़े, जनता को राहत पहुंचे। आप खुद एहसास कर रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोग अब गाड़ियां चलाना कम कर दिया है और गैस का सिलेंडर तो इतना महंगा है कि कोई ऑल्टरनेट नहीं मिलता है लोगों को, गरीब लोगों को, वरना वो अभी भी जहां लकड़ी वगैरह उपलब्ध है वो कोई गैस का सिलेंडर ले नहीं सकते, उनकी क्षमता नहीं, पर इन लकड़ियों से ही रोटी बनाते। अब अगर पश्चिम बंगाल की लड़ाई महंगाई पर आ गई है तो ऐसे में ममता बनर्जी ने मास्टर प्लान क्या तैयार किया। ममता बनर्जी को ये अच्छे से पता है कि एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर है दक्षिण बंगाल से लेकर के बाकी जितने भी इलाके हैं, यानी पश्चिम बंगाल के जितने भी इलाके हैं, वहां पर उन्हें एंटी इनकम्बेंसी से लेकर के कटमनी से लेकर के तोलाबाजी से लेकर के कमीशनखोरी और परिवारवाद, ऐसे आरोपों से निपटना है और निपटना है उन्हें कई सांप्रदायिक आरोपों से भी। तो ऐसे में महंगाई को अपना हथियार बना करके क्या वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक चलेंगी ममता बनर्जी? और ममता बनर्जी ने इसीलिए आजकल उनकी जबान पर सिर्फ 3 शब्द होते हैं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस। ममता बनर्जी ये कहती हैं पेट्रोल पर जवाब दीजिए, तब जब पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए दिल्ली में 42 रुपए, तो आपने 100 रुपए आखिरकार क्यों की है? आपने आखिरकार कंपनी के हाथ में किस्मत क्यों दे दी है आम आदमी की जेब की? आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने पिछले 3 महीने में 150 के आसपास कीमत बढ़ा दी है रसोई गैस की, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप गांव जाएंगे तो वहां पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल के शहर में भी रहेंगे तो भी जवाब देना पड़ेगा, भले ही आप जय श्री राम की बात करें, कटमनी की बात करें या फिर तोलाबाजी की बात करें। लेकिन बंगाल का युद्ध में कौन किसके विरुद्ध है, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं, समझिएगा आप। ममता कहती है महंगाई, बीजेपी कहती है कटमनी। ममता कहती हैं जब सांप्रदायिकता, बीजेपी कहती है आप तो तोलाबाज हैं। जब ममता के लिए बीजेपी ये कहती है कि आप तो बंगाली की बात कर रही है ना, लेकिन हम भी बंगाली को ही सीएम बनाएंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राष्ट्रवाद के साथ में आगे बढ़ेंगे, हम तो सीए लेकर के आएंगे, हम तो एनआरसी भी लेकर के आएंगे, असम में लेकर के आए थे, पश्चिम बंगाल में सीए लागू किया जाएगा। तो ऐसे में ममता बनर्जी पर आरोप यह भी लगाया जाता है कि आप तो भाई भतीजावाद करती हैं, आप आम आदमी की बात क्या करेंगी? और यहीं पर फिर गढ़ दिए जाते हैं नारे। और अब की बात नारों पर कितना आर पार हो रहा है आप देखें। नारों में क्या क्या है? नारे में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया यही बार यानी इस बार बीजेपी ही आएगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी का नारा है बांग्ला निजेर में ही के चाहे, यानी बंगाल को अपनी ही बेटी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नारा आर नॉय अन्याय, यानी अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। तो ममता बनर्जी ने कहा खेला हो बे, और खेला को ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने घेर लिया। और आपको याद होगा किस तरह से ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जोर से छाप टीएमसी साफ। तो ऐसे में एक और नारा भी गूंज रहा है जो 2016 में भी नजर आया था और यही नारा 2019 में भी टीएमसी का था, ठंडा ठंडा कूल कूल ए बार जितबे तृणमूल। बंगाल का कणकण सिंडिकेट, ये प्रधानमंत्री ने कहा। तो ममता बनर्जी ने कहा कि बंग ध्वनि का नारा देते हुए फिर से इस बार तृणमूल की सरकार बनेगी। महंगाई से निपटने का लेकिन प्लान मोदी क्या है? अगर केंद्र को घेरा गया तो फिर ऐसे में क्या क्या मास्टर स्ट्रोक चला जाएगा, अब आप ये देखें। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर परेड ब्रिगेड ग्राउंड पर भी ये बोला था कि हमारे लिए बंगाली दोस्त हैं। दोस्त को हमने 90 लाख गैस कनेक्शन दिए, दोस्त को हमने 7 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली दी है, 60 लाख से ज्यादा शौचालय, इज्जत घर हमने बनवाए हैं, ये प्रधानमंत्री ने बोला। और 25 लाख से ज्यादा कच्चे घर भी बंगाल को दिए हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शब्दों की बात नहीं होगी, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की टोलाबाजी नहीं चलेगी, सिंडिकेट नहीं चलेगा, कटमनी नहीं चलेगी, परिवारवाद नहीं चलेगा। यानी पश्चिम बंगाल की लड़ाई महंगाई पर आ गई है, तो ऐसे में बीजेपी किस तरह से चक्रव्यूह से निपटेगी? अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय चक्रवर्ती जी, प्रवक्ता टीएमसी, चंद्रमोहन शर्मा जी, नेता कांग्रेस, मेरे साथ पे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, पहला सवाल आपसे। ममता कहती हैं मोदी नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को नहीं चाहिए और बंगाल को जवाब चाहिए। जवाब चाहिए महंगे पेट्रोल पर, महंगे डीजल पर और महंगी रसोई गैस पर। जवाब कैसे देंगे? 18 दिन के बाद रणभूमि सज चुकी है, 18 दिन के बाद रण शुरू भी हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और अच्छे लोकतंत्र की यही पहचान होती है कि अगर जनता आपसे प्रश्न करे तो आप उसको उत्तर दीजिए।
उसकी कनपटी के ऊपर बंदूक मत लगाइए, जो कि टीएमसी की सरकार करती है पश्चिमी बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए, रहने वाले लोगों पर। हम जानते हैं अच्छी तरीके से, अब टीएमसी की सरकार में वहां के लोग कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो लोग लगातार पूछते हैं, प्रहार करते हैं। बिल्कुल पूछिए, हम भी उत्तर देंगे कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, जो गैस सिलेंडर है उसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं, या मैं कहूँ ये अगर ये तीनों चीज को जोड़ दे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ये हम जानते हैं कि केवल और केवल केंद्र सरकार जो है इसके ऊपर जिम्मेवार नहीं है। राज्य सरकार जो है वो भी उतना ही टैक्सेशन लेती है, सेस लेती है। सारी चीजों को जोड़कर इसके दाम बढ़ते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय, आप कहेंगे कि मैम राज्य सरकार, मैम राज्य सरकार वैट लेती है 22 रुपए, आप एक्साइज ड्यूटी लेती हैं 32 रुपए। मैं आपसे, मेरा मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राज्य सरकार जो है वो हमसे थोड़ा सा कम लेती है, हाँ, और केंद्र सरकार थोड़ा सा ज्यादा लेती है, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरे देश का देखना है, केवल एक राज्य का नहीं देखना है। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी के कोई खाते में नहीं जा रहे हैं ये पैसे। ये सारे के सारे पैसे जो हैं कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? देश की उन्नति के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना। पश्चिम बंगाल को जो इन्होंने बिल्कुल कट ऑफ करके रख दिया है। अभी आप ही के चैनल पर आपने पूरा दिखा दिया कि किस प्रकार से जो 90 लाख गैस कनेक्शन, 7 लाख बिजली का कनेक्शन, 60 लाख शौचालय, 25 लाख से ज्यादा जो घर बनाए हैं, वो सब ये सब कहाँ से आ रहा है? तो ये बिल्कुल पूछे बंगाल की जनता और हम उत्तर देंगे ना साहब। आपके घर में जो भी कुछ हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जा रहा, अगर आपसे आ रहा है या तमिलनाडु से आ रहा है या उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ पास आ रहा है, तो जो हैव नॉट्स हैं इस देश में, उनके लिए, उनकी जरूरतों के लिए चीजों को बनाया जा रहा है। पर ममता दीदी क्या कर रही हैं? ममता दीदी तो हम देख रहे हैं ना, सास बहू की साजिश, तो उस साजिश का उत्तर देंगी। हाँ, बुआ भतीजावाद, तोलाबाजी, दुनिया भर का एक्सटॉर्शन, जिसे कहते हैं ना एपिटोम ऑफ एवरीथिंग, वहां पे पश्चिमी बंगाल में हो गया। पाप का घड़ा भरकर ही फूटता है, अब वो फूटने की नौबत आ गई। संजय चक्रवर्ती जी, अनिला जी का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा सरकार है उसके पाप का घड़ा भर चुका है, फूटने वाला है। जो वहां की सरकार है, इट्स एन एपिटोम ऑफ एवरीथिंग। जब तोलाबाजी, कट मनी, जब जय श्रीराम के नारे के साथ में ममता बनर्जी घिर गई तो उन्हें महंगाई याद आ गई। अभी तक महंगाई उन्हें याद नहीं आ रही थी, और जवाब देने के लिए तो केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन ममता तो जवाब भी नहीं देती हैं। सबसे पहले नमस्कार। ऐसा बात क्या है कि इनको जब भी आप मुद्दों में घेरेंगे, ये कट मनी, ये मनी, धोखाधड़ी, ये सब बातें इनको लेकर के चले आते हैं। ये अपनी बातों का कभी जवाब देते नहीं है। महंगाई आज हर घर का, हर व्यक्ति का एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। इस मुद्दों से भाग नहीं सकते। जब भी देखोगे ये भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, ये मुद्दे लेकर के चले आएंगे। अरे ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तो 2014 में केंद्र सरकार में आए थे। इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दे को उछाल करके 2014 में आए। भ्रष्टाचार का मुद्दा इनका हमेशा हर पार्टी के अगेंस्ट में रहता है, लेकिन टाइम फिक्स हो जाता है। 2014 में कहा था कि हमको आप लेकर के आइए, हम बड़े बड़े नेताओं को हम अंदर कर देंगे। 2019 में कहा कि हम जो है जेल के दरवाजे के पास लेकर के आ गए हैं, बस इस बार जिता दीजिए, अंदर कर देंगे। अब 2024 में ये कहेंगे हम ताला हमने खरीद लिया, बड़ा वाला ताला, हमको फिर से जिता दीजिए, हम इनको जो है आपकी ताले में लगा देंगे। तो इनका मुद्दा हमेशा रहता है। आज तक किसी एक बड़े नेता को बता दीजिए जिन्होंने इन्होंने अंदर किया हो, किसी को ये अंदर नहीं करते हैं, केवल मुद्दा उछालते हैं। बीजेपी का मतलब है बड़ी झूठ वाली पार्टी। ये केवल झूठ बोल के लोगों को वो करती है। अगर ममता बनर्जी से लोगों का एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, 2014 का चुनाव किसने जीता, 2016 का चुनाव किसने जीता, और अभी हाल में 2019 का भी जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव में, हमारे 22 सांसद थे। हमारा वोट परसेंट 44% से ज्यादा था। सबसे ज्यादा हमारा 43 जी नहीं, आपका 43% था और हमारा 40% था। आपके 22 और हमारे 18। हम दो सीटों पर आए थे ना, 2 सीटों से बढ़कर कहाँ पहुंचे हैं। लोकसभा से और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से आप कभी भी किसी तरह कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। लोकसभा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, विधानसभा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आपका विधानसभा में पिछली बार 3 ही एमएलए थे, याद रखिएगा, सिर्फ 3 एमएलए थे। तो इसीलिए 3 एमएलए थे, लेकिन 3 एमएलए के बाद भी अगर मुख्य लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, 3 एमएलए के बावजूद भी 18 सांसद अगर 2019 में लेकर के आए, अगर 2019 में 18 सांसद लेकर के आए, बंगाल की जनता ने चुना,
तो ऐसे में संजय जी लोकतंत्र की जो पुकार है ना, इससे इनकार नहीं कर सकते ना आप, बिल्कुल ना नहीं कर हम, सकते। ना अनिला जी और न ही कोई और। नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैंने फिर बोला कि प्रधानमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री के चुनाव में आकाश पाताल का अंतर होता है। उसमें ममता बनर्जी हमारी जो है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थी। अगर वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होती तो वो 40 के 40 सीटें उठा ले जाती, वो वहां नहीं थी ना, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव था, इसलिए लोकसभा के चुनाव से वापस महंगाई पर ही आते हैं संजय जी, वापस महंगाई पर ही आते हैं, वापस महंगाई पर ही आते हैं। शायद संजय चक्रवर्ती, अनिला जी संजय चक्रवर्ती शायद ये कहना चाहते हैं, मनमोहन राज में $110 का कच्चा तेल 71 में था, मोदी के राज में $64 का तेल 100 रुपए में बिक रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं संजय जी सुनिएगा एक बार। जी संजय चक्रवर्ती ये पूछना चाह रहे हैं, मोदी सरकार के काल में क्रूड 41% सस्ता लेकिन पेट्रोल 26% महंगा, ऐसा क्यों? ये बंगाल पूछेगा जब आप वोट लेने के लिए जाएंगी, इसका जवाब क्या देंगी मैम आप? बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए, और उत्तर हम क्या देंगे लगातार देते भी आ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता देती हूँ कि जब 2014 में एनडीए की सरकार केंद्र में आई, उस वक्त इतना बड़ा फिजिकल डेफिसिट का गड्ढा छोड़कर यूपीए वाले गए थे, खजाना खाली कर चले गए थे, ये सब बर्बाद करके चले गए थे इस देश को, और उस गड्ढे को भी भरना था, देश को भी चलाना था। आप ये बता दीजिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तिजोरी से निकाल लेते, या रॉबर्ट वाड्रा की तिजोरी से निकाल लेते, उस गड्ढे के शिल्पकार की पैरवी करने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी हैं मेरे साथ में। अनिला मैम, आपकी बात में चंद्रमोहन शर्मा जी के बारे में, संजय जी चंद्रमोहन जी के पास में लेकर के चलते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप लोगों ने गड्ढे खोद दिए 70 साल, उसे पाटने में ही इतना वक्त लग गया कि महंगाई आ गई। आपने गड्ढे खोद दिए, इस वजह से पेट्रोल महंगा हो गया। आप लोगों ने गड्ढे खोदे, डीजल महंगा हुआ। आप लोगों ने गड्ढे खोदे, इस वजह से रसोई गैस महंगी हो गई। जवाब दें। और ऐसा ही गड्ढा खोदने की फिराक में आप लोग बंगाल में हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। राशिद भाई, बड़ी निर्जता इस पार्टी के अंदर और बड़ी नीरसता है। नीरसता किस बात की कि अपने कर्मों को ये दूसरों को नीरस कहाँ है? 17 राज्यों में सरकार है, 17 राज्यों में सरकार है, तो नीरस कैसे होंगे? They aren't boring. मैं बताता हूं कैसे होंगे नीरज, उसका भी मैं देता हूं, मुझे दीजिए पूरा सारांश में पूरा जवाब दूंगा। देखिए, मेरी बहन ने भी बात बोला, पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का घड़ा भर तो चुका है, लेकिन पाप का घड़ा जिसका बढ़ के फूटना, उसका वक्त बहुत नजदीक है। क्योंकि जिन सुरख के बाहर आपने जो सपनों के सौदागर बन के देश की जनता को दिखाए थे, आज उसके हाथ में क्या है वही जनता सोच रही है। और उसके बाद आप अभी भी 8 साल 7 साल गुजर जाने के बाद आप ना तो नेहरू जी को भूल पाए हैं, ना इंदिरा जी को भूल पाए हैं, ना सोनिया जी को भूल पाए, ना राहुल जी को भूल पाए हैं। हम फिर भी आपका अभिनंदन करते हैं कि कम से कम आप देश को ये बात तो अवगत कराते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि गलतियां करने वालों को भूला नहीं जाता ना चंद्रमोहन जी, जो गलतियां कर लेता है उन्हें भूला नहीं जाता। बात का जवाब दे दीजिए। हाँ, बोले बिल्कुल बोले। उसके बाद बेसिक क्या है, आपने बात बोली मेरी बहन ने कि थोड़ा सा हमने एक्साइज रेट बढ़ा। ठीक है, अच्छा, चंद्रमोहन जी की आवाज शायद टेक्निकल स्नैक की वजह से, हाँ बोले अपनी बात आगे बढ़ाएं। जब इनकी निधि देश की डेवलपमेंट के लिए जब यूपीए सरकार के अंदर किसी चीज को बढ़ता था, तो इनकी नेत्री और अभिनेत्री गैस का सिलेंडर और चूल्हा लेकर सड़कों पे खड़ी जाती थी, तब वो थोड़ा सा नहीं, वो ज्यादा सा बढ़ता था। लेकिन आज जिस जीडीपी को आपने अनएम्प्लॉयमेंट, गैस, डीजल, पेट्रोल की सब्सिडी बना दिया, उस पर आप ध्यान नहीं देते। चोरी की एक इंतहा होती है। चोरी आज आप टैक्स की कर रहे हो, टैक्स की चोरी की भरमार इतनी ज्यादा कर रहे हैं, और करके आपने कुछ मित्र मंडियों को। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं अनिला जी, शायद ये कहना चाहते हैं अनिला जी, शायद चंद्रमोहन भाई ये कहना चाहते हैं कि आप लोग रिटॉरिक्स में होते हैं। रिटॉरिक्स में क्या होता है ना कि बोलने में जबान से बड़ा अच्छा लगता है, लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, राष्ट्रवाद, जय श्री राम, हम जो है बिल्कुल अखंडता की मूर्त बना देंगे, हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे, पश्चिम बंगाल को वहां लेकर के जाएंगे जो अंग्रेजों के जमाने के वक्त से भी पहले नहीं हुआ करता था, हम इस तरह से बनाएंगे, पश्चिम बंगाल को लूट लिया, पश्चिम बंगाल में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रिटॉरिक्स के अलावा फैक्ट पर बातें क्यों नहीं होती हैं? नहीं, ये लोग तो बोलेंगे ना कि रेटोरिक्स पे हम बात करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई बयान कर रहे हैं। मैंने बताया ना राशिद जी, देखिए ऐसा है कि आपकी भी पूरी टीम इस वक्त पश्चिमी बंगाल में होंगी। आप पूछ लीजिए उनसे कि कैमरे के सामने हिम्मत नहीं है कि वहां के लोगों की ये कह सके कि नहीं, टीएमसी की जो सरकार है उससे हम संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर भ्रष्टाचार। संजय जी, इन्होंने महंगाई दी, आपने भय दिया। ये पूछिए कि इनके नेता कहाँ हैं? राहुल गांधी जी,
समुद्र में चलिए तैरने इनसे मैं फुर्सत पूछूंगा, मिल गई। इनसे मैं प्रियंका पूछूंगा। वाड्रा को अरे चाय मैम, बगान में मैम दिल्ली में बैठ करके भी तो रणनीति बनती है ना मैम। चाय बगान बाद में चले जाएंगे, दिल्ली में बैठ करके रणनीति बना रहे होंगे ना। दिल्ली में बैठते हैं राहुल गांधी। अब मैम आप हंसेंगी मेरी बात पे, अगर मैं आपको एक खबर दे रहा हूं तो आप हंसेंगी। अब ऐसे थोड़ी ही होगा मैम। अब चंद्रमोहन शर्मा जी बंगाल जाएंगे। जो बड़े नेता होते हैं, जो पिरामिड होता है, पिरामिड में जो सबसे ऊपर होता है, बहुत बार दिल्ली में बैठा हुआ होता है, दिल्ली में बैठ करके रणनीति बनाया करता है। संजय जी के पास में चलते हैं। संजय जी, इन्होंने दी महंगाई, आपने दिया डर, आपने दिया भय, जवाब दें। ये असल बात बताया तो ये मुद्दों को घुमाने में एक्सपर्ट हैं। मैंने अभी बोला ना, बीजेपी का जो है फुल फॉर्म अब नया हो गया है, ये बड़ी झूठी पार्टी, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बेच के अभी आपने कहा कि 17 राज्य मुख्यमंत्री है। ये कहते हैं हमारे या तो मुख्यमंत्री बनाओ या फिर हम जबरदस्ती खरीद फरोख्त करके मुख्यमंत्री बना देंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो। मतलब आप नहीं बनाओगे तो हम खुद बना लेंगे। तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पे अपनाते हैं। मतलब यही एक राष्ट्रवाद है, बाकी हम लोग सब देशद्रोही हैं। संजय जी डर सता रहा है क्या? संजय जी डर सता रहा है क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लोज फाइट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि क्लोज फाइट हो जाए और सरकार तो बना ले, लेकिन सरकार जो है, सरकार किसी भी तरह से बना ले, लेकिन ऐसा ना रहे कि फ्लोर पर बिल्कुल हमें बंगाल की जनता पे पूरा भरोसा है। हमें पता है कि हम चुनाव जीतने वाले हैं। और कल ही आपके किसी दूसरे न्यूज चैनल पे हमारा जो वोट परसेंट उन्होंने 42% दिखाया, भाजपा का 34% दिखाया। हम 8% डिफरेंस में हैं इस समय। हम आगे हैं और आगे रहेंगे। 54% लोग ममता बनर्जी को पसंद करती है एज ए मुख्यमंत्री, ठीक है ना। आप 10 लाख 20 लाख के 50 लाख के भीड़ दिखा करके आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते कि आपने इतना भीड़ दिखा दिया। भीड़ से कभी कोई वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता किसी का भी। वोट परसेंटेज आदमी के, क्योंकि बंगाल की जनता दूसरे देश की जनता से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हर घर में राजनीति की सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल में होती है। बहुत समझदार जनता है, हर चीज को वो फॉलो करती है, देखती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई सरकार आई वो लंबे समय के लिए आती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे टीएमसी की सरकार हो, ठीक है, और चाहे जो बीच में आपके सीपीएम की सरकार हो, लंबे समय तक उनको पूरा मौका दिया जाता है कि उनको विकास कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको वॉच करती है। वरना ऐसा नहीं होता कि 2014 हो या आप कहते रहे महंगाई। बीजेपी की तरफ से ये कहना होगा कि हमने स्वच्छ भारत दिया, हमने आयुष्मान भारत दिया, हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने गांव के लिए किया, हमने शहर के लिए किया, और आप कहते रहे, आप तो ऐसे ही कहते रहेंगे, महंगाई पर आप अटैक करते रहेंगे। आप केंद्र सरकार में बैठ करके कुछ भी नहीं देंगे क्या? इसका मतलब अच्छा, केंद्र सरकार में बैठे हुए तो आप कुछ भी नहीं देंगे? आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो आपको क्या उम्मीद है? जनता आपसे इतनी भी उम्मीद नहीं करती क्या जनता की कुछ मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करें? अभी आप पहले बता रहे थे कि हम किसानों को पैसा देना चाहते हैं, लेकिन जो है पश्चिम बंगाल की सरकार मना कर रही है। कैसे मना कर सकती है? आपके पास तो आधार से लिंक सब कुछ है ना। आप एक बटन दबाएंगे, किसान के डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचेगा। इससे वेस्ट बंगाल की सरकार कैसे किसी चीज को रोक सकती है? सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बेवकूफ बनाती है। चंद्रमोहन शर्मा जी के पास में चलते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, ऐसा क्यों लगता है कि दक्षिण भारत में जाकर तो राहुल गांधी पुशअप कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनके पुशअप के जरिए पुश और अप पार्टी को दोनों करने की कोशिश कर रहे हैं दक्षिण भारत में। ये पुशअप आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है? चाय के बगान तक राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचते? और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में रह गए राहुल, केरल में चले गए राहुल, दक्षिण भारत के अलग अलग इलाकों में चले गए राहुल, वायनाड में भी बैठ गए राहुल, लेकिन आप लोगों का जो गठबंधन है ये लेफ्ट के साथ में फाइनल भी हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी उसमें है, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी भी है, वो जो ये कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हम लेकर के जाएंगे। आप कहते हैं कि गठबंधन में हम हैं, आईएसएफ के साथ में नहीं है, लेफ्ट के साथ में है। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? देखिए, कंफ्यूज में हम नहीं है, कंफ्यूज में भाजपा और हमारी भाजपा की प्रवक्ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कंफ्यूजन है, मैं समझ नहीं पाता। मुझे एक मिनट, मुझे चंदौन भाई, मुझे पहले क्लियर कीजिए एक चीज, आप और लेफ्ट एक साथ में हैं विचारों के साथ में या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। गठबंधन है। गठबंधन वही होता है ना जहां पर बातचीत होती है, थोड़ा दिमाग मिलता है, थोड़ी जबान मिलती है, थोड़ा बहुत दिल भी मिल जाया करता है। हालांकि राजनीति में दिल से कहीं ज्यादा दिमाग और जबान मिला करती है। अगर वाकई में दिल दिमाग जबान मिली हुई है, अगर मिली हुई है, तो एलडीएफ और यूडीएफ को एक कर दीजिए। केरल में एलडीएफ यूडीएफ एक कर दीजिए ना। केरल में चंद्रमोहन भाई, दिल मिला के करा था। केरल में एलडीएफ यूडीएफ एक कर दीजिए ना। केरल में मीठा मीठा गप, बंगाल में कड़वा कड़वा थू, ये तो नहीं चलता ना चंद्रमोहन भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये बिल्कुल सरकार में जो हमारी आज केंद्र की सरकार है उसके ऊपर भी बैठता है। देखिए, जब उनको कश्मीर की सत्ता चाहिए थी तो उनको पीडीपी का गठबंधन बड़ा मीठा मीठा लगा। जब उनका गठबंधन का काम हो गया तो उनको उसी पीडीपी को कड़वा कड़वा थू कर दिया।
इसी तरह से किसी समय ममता बनर्जी के साथ भी इनको बड़ा मीठा अच्छा, वो राजनीतिक मौका परस्ती कड़वा ममता बनर्जी के साथ मैं समझ हो रहा है। तो ये चाल, हाँ, अपनी बात पूरी कर लें चंद्रमोहन भाई। चरित्र और चेहरा और नीति ये प्रशंसित सरकारों पर प्रशंसित करते हुए 70 साल के कार्यों को नकारते हुए देश की सत्ता के ऊपर काबिज हुई। हाँ। अब प्रश्न ये होता है कि गठबंधन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किससे हुआ। देखिए, गठबंधन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका सबसे बड़ा साक्षात प्रमाण तो भाजपा को देना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा जहां पर एक राष्ट्र एक नाथ एक नीति की बात करती है तो उसको फिर बंगाल में जाके अलग नीति की जरूरत क्यों पड़ जाती है। वो बंगाल के अंदर बंगाल को रह के वो बंगाल के वासी को हिंदुस्तानी क्यों नहीं मान पाती, क्यों मालदा के अंदर खड़े होके जो अमित शाह जी है वो उनको अभी क्या बात कर रहे हैं, देश के अंदर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी अब बीजेपी तो ये जो आज देश के अंदर जो नैरेटिव सेट करा जा रहा है उस नैरेटिव का भले ही आज कहते हैं ना, देखिए कोई चीज बिकती है, बिक रही है, लेकिन वो बिकेगी कंफर्म ये धरातल में है। बस मुझे इंतजार यह है कि 27 मार्च से पहले राहुल गांधी आखिरकार कब दिखेंगे पश्चिम बंगाल के सरजमी पर। मैं इससे पहले कि अनिला जी के पास में जाऊं, अनिला जी एक इन्फोग्राफिक में दिखा रहा हूं, इसको गौर से आप देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि मोदी मैजिक का एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। इस वक्त जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जानते हैं आप, इस समय देश के 17 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। अनिला जी देखती रहिए एक एक करके। 4 राज्यों में भी बीजेपी जीत जाती है तो एनडीए की 21 राज्यों में बन जाएगी सरकार। चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि देश में मोदी का जोर कम हुआ या फिर तेज हुआ। सीए का टेस्ट जिसे ममता ने बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया, यह भी होने वाला है। कृषि कानून का टेस्ट होगा जिसके विरोध में 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, यानी मोदी मैजिक का लिटमस टेस्ट। और इन्हीं सब के बीच में एक अल्फाबेट आ गया है जो है एम का मतलब मुस्लिम फैक्टर मत समझिएगा, यही घिसी पिटी बात मैं नहीं करूंगा। एम से बंगाल को कैसे फतेह किया जाएगा। एम फैक्टर यानी महंगाई जो कि बीजेपी के लिए नेगेटिव है। एम फैक्टर यानी मोदी बीजेपी के लिए सुपर पॉजिटिव है। एम फैक्टर यानी ममता टीएमसी के लिए पॉजिटिव। एम फैक्टर यानी महिला बीजेपी टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट हर कोई जाने की कोशिश करेगा मथुआ तक, जाने की हर कोई कोशिश करेगा मुस्लिम समाज तक। अब मुस्लिम वोट बैंक की जो लड़ाई है ना, इसमें अब्बास सिद्दीकी भी हैं, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें लेफ्ट भी है, इसमें टीएमसी भी है और बाकी और कई लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें भी भूल नहीं सकते हैं। चलते हैं अनिला जी के पास में। अनिला जी, अगर बंगाल का आदमी ये कहेगा कि हमें सस्ता पेट्रोल दिला दो तो आप कहेंगे सीए ले लो। अगर बंगाल का आदमी ये कहेगा कि हमें सस्ता डीजल दिला दो तो आप कहेंगे जय श्री राम ले लो। अगर बंगाल का आदमी ये कहेगा कि हमें सस्ती रसोई गैस दिला दो तो आप कहेंगे राष्ट्रवाद ले लो। आपको लगता है इन 3 शब्दों के जरिए महंगाई से निपट लेंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं राशिद जी, तो उसकी तुलना हम गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दामों से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी, सीए की बात करनी पड़ेगी, एनआरसी की बात करनी पड़ेगी। हम जो हैं जो इलीगली रोहिंग्याओं को बुला कर अपने प्रदेश में और अपने प्रदेश के माध्यम से बाकी के देशों में ये लोग सेटल कराते हैं, हाँ, हम उसके अगेंस्ट है, बिल्कुल हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम सीए की भी बात करेंगे, हम राष्ट्रवाद की भी बात करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि ममता दीदी आप तो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आपके लिए तो सभी बराबर होने चाहिए। आपके लिए हिंदू और मुसलमान या कोई और मजहब का व्यक्ति जो है उसको आप उस नजर से आपको नहीं देखना चाहिए, आपको अपने पश्चिमी बंगाल के नागरिक के रूप में देखना चाहिए। पर ऐसा क्यों कि आप कुरान की आयतें तो बहुत दिल से पढ़ लेती हैं और जय श्री राम का नारा आते ही आप 10 फुट उछल जाती हैं और जिसने लगाया उसको 10 फुट जमीन में दफनाने की तैयारी कर लेती हैं। 10 फुट उछल कहाँ जाती हैं? कार से उतर करके जमीन पर तो आ जाती हैं रोकने के लिए। आप कह रही हैं 10 फुट उछल जाती हैं। मैम अब मैं आगे भी बोलते हैं, हाँ, मुझे आगे भी बोलते हैं कि आपने मुझे उत्तर दे आप एक महिला होकर के सीताराम बोल के नहीं बोल रहे, आप सीता जी को जो है आप नहीं उत्तर ये लोग टीएमसी वाले बहुत एक बार संजय जी पूरी तरह से सुन लें। संजय जी एक बार पूरी तरह से आप सुन लें, उसके बाद उत्तर देंगे। और मैं आपसे पूछूंगा खेला होबे तो कितना होबे। हाँ ठीक है, अनिला जी बोले आप। नहीं, पहले मैं ये 2 बात कर लूं राशिद जी। सबसे पहले तो संजय जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो फुल फॉर्म है वो बताया था, तो मैं भी इनको टीएमसी का बता दूं, तोलाबाजी, मर्डर्स, corruption. This is what TMC is. Achha. And people of West Bengal do not want tolabaji, they don't want murderers, and they do not want corruption in their state. और यहाँ पर राशिद जी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये लोग बोलते हैं ना कि सीता मैया की बात आप क्यों नहीं करते हो, सिया राम क्यों नहीं बोलते हो।
तो आप संजय जी, आप हिंदू हैं, आपको पता होगा हमारे यहाँ पत्नी क्या होती है, अर्धांगिनी होती है, ठीक है। आप पति और पत्नी एक दूसरे का मिला के पूर्ण होते हैं। जब आप राम बोलेंगे उसमें सिया है, जब आप सिया बोलेंगे उसमें राम है। कम से कम अपनी संस्कृति और अपने धर्म के विषय में तो जानिए। मैं जानती हूँ तुष्टीकरण की राजनीति के और है पश्चिमी बंगाल, परंतु आप समझिए तो क्यों आप ममता जी के पीछे इतना घूमते हैं कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति के विषय तक में आप नहीं जानते हैं? क्या आप जानते नहीं हैं? ठीक है, हिंदुओं में पत्नी मैं को काम क्या करता हूँ ना कहा मैम। जाता है? मैम आपकी बात मैं लेकर के जाऊंगा संजय चक्रवर्ती जी के पास। संजय जी, ठीक 2 मिनट के बाद आपके पास आऊंगा, मुझे हेडलाइंस लेनी है और मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, खेला होबे तो कितना होबे, और क्या महंगाई पर भी खेला होबे? महंगाई पर खेला होबे तो फिर बाकी कटमनी पर भी खेला होबे कि नहीं? बाकी तोलाबाजी पर खेला होबे या नहीं? भाई भतीजाबाद पर खेला होबे या फिर नहीं? या फिर ममता बनर्जी की सो कॉल्ड कोट अनकोट तानाशाही पर खेला होबे या फिर नहीं? सबकी बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। शुभेंदु 2 दिन के बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 27 मार्च से बंगाल में शुरू होने जा रहा है चुनाव और ममता बनर्जी का नॉमिनेशन से पहले नंदीग्राम में आज ममता रोड शो भी कर रही हैं। यानी ममता एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी, ममता अपनी ताकत भी दिखाएंगी और ममता ये बताएंगी कि किस तरह से नंदीग्राम की जनता के साथ में जुड़ी रही हैं। अगली बड़ी खबर, 2 दिन के बाद जारी हो सकता है टीएमसी का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो। 11 मार्च को जारी हो सकता है चुनावी घोषणा पत्र। 8 चरणों में होने हैं बंगाल में विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या क्या रहेगा चुनावी घोषणा पत्र में। संजय चक्रवर्ती जी के पास में चलते हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। संजय जी, नॉमिनेशन से पहले कितना खेला होबे, नॉमिनेशन में कितना खेला होबे कि असोल परिवर्तन होबे? खेला होगा, একদম খেলা হবে আর জোরদার খেলা হবে। কেন কি আমরা একদম তৈরি আছি খেলা করার জন্য। खेला में कौन करेगा बल्लेबाजी, कौन करेगा गेंदबाजी, कौन होगा विकेट? बल्लेबाजी हमारी ममता बनर्जी जोरदार ढंग से बल्लेबाजी कर रही हैं और इनके किसी भी झांसे में ममता जी नहीं आने वाली है। खेला तो इन्होंने असली खेला तो पहले भी खेल लिया। आज अभी आपने कहा कि उत्तरांचल के मुख्यमंत्री को नहीं हटाने वाले हैं, हटाने की क्यों जरूरत नौबत पड़ गई इनको? नहीं, पता चल गया है अफवाह। उसके बाद जो है पता चल गया वो रूमर है पूरी बात संजय जी। वो नहीं है, वो कई दिन से न्यूज में आ रहा है, ठीक है ना। ये अभी आपने खुद ही पढ़ा है कि सूत्रों के हवाले से खबर, अभी आपने खुद कहा है ना, तो रूमर नहीं है, ये हकीकत है। कहीं ना कहीं जब आग लगी होती है तभी तो धुआं निकलता है बाहर आकर के, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है, ठीक है ना। अभी 6 साल पहले आपने देखा होगा कि अडानी को कोई नहीं जानता था। आज 6 साल के अंदर अडानी नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुके हैं। कुछ ना कुछ तो खेला हुआ ना, कुछ ना कुछ खेला हुआ। आज दो ही बिजनेसमैन दिखते हैं, या तो अंबानी या अडानी। कहाँ चले गए टाटा, कहाँ चले गए बिरला, कहाँ चले गए? इनको गायब कर दिया गया है पूरी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही बिजनेसमैन क्यों आगे बढ़ जाए? बहुत बड़ा खेला हुआ, बहुत बड़ा जबरदस्त खेला हुआ और इसका जवाब भी जनता को देना पड़ेगा। आज सब चीज जो है सरकारी जितनी चीज है वो सिर्फ या तो अडानी के पास चला जाता है या अंबानी के पास चला जाता है। ये बहुत बड़ा खेला हो रहा है और इसका भी जांच का विषय है। ये भी बहुत बड़ा। एक बात बताइए संजय भाई, एक बात बताइएगा, ये जो खेला होबे जो नारा आपकी तरफ से गढ़ा गया है, सुना है कि बांग्लादेश के एक बहुत बड़े नेता से आप लोगों ने ले लिया है। 5 साल पहले खेला होबे करते हुए बहुत ही जबरदस्त उन्होंने भाषण दिया था। वहीं से ममता बनर्जी को अच्छा लगा, उन्होंने उठा लिया। जी, ऐसा है क्या? कोई भी अच्छी चीज होती है उठाने में क्या दिक्कत है? वो चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे कुछ भी हो, अगर इनका बस चले तो ये जो बाइडेन को भी लेकर के जो है और बंगाल में वहाँ पे एक मीटिंग करवा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। पैसे की ताकत में ये कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी की लोकप्रियता से आप लोगों को इतना डर क्यों लगता है संजय भाई? हमें डर नहीं है, किसी भी चीज का डर नहीं है, कोई भी चीज का डर नहीं है। किस बात का डर? चाहिए ना? नहीं, क्यों डर? अगर नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए एक जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कह दिया था। नमस्ते ट्रंप करने की जरूरत क्या पड़ी थी अपने देश में आकर के? क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने हाउडी मोदी किया था, उन्होंने हाउडी मोदी किया था ना। हाउडी मोदी तो उनके पास चुनाव, ये तो शिष्टाचार होता है, ये तो शिष्टाचार होता है संजय भाई। वो उनके पास उसका एक चुनाव था, ये तो शिष्टाचार होता है, ये शिष्टाचार होता है। आज तक ऐसा कोई भी कार्यक्रम हुआ नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी। अब संजय भाई देखिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, देखिए बड़ी मजेदार है ये। आज असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पियाली आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चुनावी रणनीति को लेकर के कर सकते हैं बड़ा ऐलान। चुनाव के दौरान एआईएमआईएम के गठजोड़ को लेकर करेंगे खुलासा। अब सवाल यह है कि आईएसएफ यानी
ये जो अभी तस्वीरों में आपको फाइल फुटेज में नजर आ रहे हैं, अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ वाले, ये चले गए लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिकल अलायंस किन किन के साथ में होगा, इसे लेकर के आपसे थोड़ी ही देर के बाद में खुलासा होने वाला है। AIMIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चलते हैं एक बार हम पियाली आचार्य जी के पास में, उसके बाद ममता के मास्टर स्ट्रोक भी दिखाएंगे हम। पियाली आचार्य जी, तो चूंकि आप आधे घंटे के बाद जुड़ी हैं मेरी डिबेट में, एक सवाल मैं ये करना चाह रहा था कि तब जबकि पूरी तरह से रण सज चुका है, चीजें क्लियर हो गई हैं, आपको लगता नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी जो एक जमाने में ये लग रहे थे कि बिहार के सीमांचल में जो कमाल किया यही कमाल बंगाल में भी करेंगे, लेकिन असल उनकी चीजें, उनका जो फ्रंट फुट है, उनका जो पोस्टर है और बाकी जो उनकी रणनीति है, हर एक चीज हाईजैक कर ले गए फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी? देखिए, अब्बास सिद्दीकी जो है, जो लेफ्ट का जो ब्रिगेड हुआ है, मैं उधर प्रेजेंट थी, उधर ब्रिगेड में जो इतना लोग हुआ है, जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो दावी है, जो वो बोल रहे हैं कि हमारे ब्रिगेड में बहुत 10 लाख लोग हुआ है, लेकिन उस आदमी में से ज्यादा था ये जो फुरफुरा शरीफ का असदुद्दीन ओवैसी ISF का जो प्रवक्ता है, फुरफुरा शरीफ का जो ISF का जो अब्बास सिद्दीकी सबसे ज्यादा लोग था। अब्बास सिद्दीकी का सबसे ज्यादा लोग था। उनको आप बुला रहे हैं कोई चे फुरफुरा नाम से उसको बुला रही है कोई। अब्बास के कांधों में चढ़कर लेफ्ट और कांग्रेस ने उस दिन ब्रिगेड में इतना भीड़ किए थे। जी ठीक है, लेकिन इन सभी खबरों के बीच ममता बनर्जी फाइटर हैं। ममता बनर्जी को यह पता है कि मास्टर स्ट्रोक किस तरह से चलना है। ममता के मास्टर स्ट्रोक में कितनी चीजें हैं, अब आप ये एक करके देखें। ममता बनर्जी ने यह फैसला किया कि किस तरह से यह दिखाया जाए कि सरकार तो आपकी दहलीज पर है और आपके बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, और इसके लिए दुआरे सरकार कार्यक्रम चलाया गया ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी की तरफ से स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम चला, मां किचन चला। हालांकि मां किचन के बारे में एक बात कही जाती है, इससे पहले जयललिता ने तमिलनाडु में, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह से किचन और सस्ती थाली का इंतजाम किया था। लेकिन ममता बनर्जी ने महिलाओं का खास ख्याल रखा। कन्याश्री, रूपश्री और पथश्री सबूज साथी, ये वो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं पश्चिम बंगाल सरकार की, जिसे ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज या अपने शब्दों के जरिए ही नहीं, अपने किए हुए काम के जरिए भी वोट बटोरने की कोशिश करेंगी। और इसीलिए कहा जाता है ममता अकेली नहीं है, बल्कि ममता अपने आप में एक फाइटर की छवि रखती हैं। क्यों कहा जाता है कि ममता नहीं है, फाइटर है? आप देखें, 2011 में वामपंथियों का 34 साल पुराना किला ढहा दिया। 70 के दशक में राज्य महिला कांग्रेस की महासचिव बनी। जमीन पर मेहनत से ममता सड़क से सत्ता तक पहुंची। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल ममता की पहचान बने। नंदीग्राम आंदोलन बना सरकार उखाड़ने का हथियार। JP नारायण की कार के बोनट पर कूदकर सुर्खियों में आई। 1997 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई। मां माटी मानुष का नारा दिया, बंगाल पर काबिज हुई। आंदोलन ममता की राजनीति का सबसे बड़ा आभूषण रहा। नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन के जरिए बंगाल की CM बनी ममता बनर्जी है ममता। लेकिन कितना बंगाल का मैदान सजा है, किसका कहां पर तूफान है, कौन कहां मजबूत है, अब आप ये देखें। बीजेपी की मजबूती है दक्षिण बंगाल में, लेकिन ममता की मजबूती है मुर्शिदाबाद, मालदा और हावड़ा में। बीजेपी ये कहती है कि जंगल महल वाले इलाके में हम मजबूत हैं, लेकिन ममता बनर्जी को ज्यादा भरोसा हुगली, साउथ और नॉर्थ 24 परगना। चलते हैं अनिला जी के पास में। अनिला जी, ममता बनर्जी की एक छवि है। ममता बनर्जी सेल्फ मेड पॉलिटिकल लीडर हैं। ममता बनर्जी की हवाई चप्पल भी खबर है, ममता बनर्जी की सादगी भी खबर है, ममता बनर्जी का अग्रेशन खबर है, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की अस्मिता के साथ जाना भी एक खबर के साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत प्रेशर पॉइंट है। इतने दिनों में अभी तक ऐसा फेस जो ममता बनर्जी का सामना कर सके आप लोग पश्चिम बंगाल में दिखा नहीं सके। कभी नाम चलता है मिथुन चक्रवर्ती, कभी नाम चलता है सौरव गांगुली, कभी नाम चलता है शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अभी नाम को लेकर कितना कंफ्यूजन, आपको लगता नहीं ये नुकसान कर सकता है आपके लिए? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी एक फाइटर है। एक महिला होकर अपने आप को पश्चिमी बंगाल, जहां पर हम देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट थे या उससे पहले कांग्रेस थे, एक गुंडा राज, भयंकर गुंडा राज चला रहे थे, उस पर अपनी सत्ता को लाना आसान नहीं होता है। तो एक महिला अचीवर हैं, और ये मेरी पार्टी सिखाती है
कि अगर अनिला जी, आप चाहे कोई विरोधी में दल में तारीफ भी करूंगा, हो, अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा। मैं अनिला सिंह की एक चीज को लेकर के तारीफ करूंगा, यूं ही अपने शब्दों से किसी को घेरने की कोशिश नहीं करती, और जहां ये राजनीतिक शिष्टाचार होता है, जहां पर किसी का सकारात्मक पक्ष रखना होता है, अनिला जी रखने में कभी भी पीछे नहीं रहती हैं, और इसको लेकर के साधुवाद देना चाहिए शायद सभी को। अनिला जी अपनी बात आगे बढ़ा सकती हैं आप। जी, हाँ। पर दुर्भाग्य क्या रहा, देखिए ऐसा है राशिद जी, जब इनका फर्स्ट टेन्योर था ममता दीदी का, और ये हराकर आई थी, कम्युनिस्ट को हराकर आई थी, तो इन्होंने वाकई में पूरी मेहनत करी कि भाई ठीक है, पश्चिमी बंगाल को मैं एक बदला हुआ रूप दे सकूं। ठीक है। पर हुआ क्या, जो वर्कर्स थे कम्युनिस्ट के, जो गुंडागर्दी करते थे, वो इधर आ गए, इस टीम में आ गए, और फिर हमने देखा कि बिल्कुल पलट गई चीजें, और जो पश्चिमी बंगाल पहले सफर कर रहा था, प्रताड़ना से गुजर रहा था, वही हमने देखा कि अब भी होने लगा। और दूसरे टेन्योर में तो जैसा मैंने कहा, एपिटोम ऑफ एवरीथिंग वो पहुंच गया था। तो यहाँ पे ममता बनर्जी ठीक है, वो बिल्कुल शी इज अ फाइटर, शी इज हेडिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, और मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए वो उन्होंने ठीक किया गलत किया, उसका उत्तर तो जो वोट का बटन दबता है उससे मिल जाता है। मैं भी कुछ कहूँ या संजय जी कुछ कहें या चंद्रमोहन जी कुछ कहें, वो स्पष्टीकरण देते रहे कि भाई केरल में तो हाथ बिल्कुल थामे हुए नहीं है, और यहाँ पश्चिमी बंगाल में हाथ थामे हुए हैं। मुश्किल यह है ना अनिला मैम कि चंद्रमोहन जी ही कुछ कह रहे हैं और बाकी जो बैठे हुए दिल्ली के बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो कुछ कह नहीं रहे हैं, और इसीलिए बहुत दुविधा में है चंद्रमोहन जी। और बहुत बार क्या होता है ना, कोई नेता या प्रवक्ता कांग्रेस का इसी वजह से एम्बेरस हो जाता है। क्यों चंद्रमोहन जी? महंगाई पर भी नहीं आ रहे, चलिए दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में आकर भी तो सड़क पर रह सकते हैं ना चंद्रमोहन जी। राहुल गांधी, चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, जी बोलिए राशिद भाई। हाँ, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि दिल्ली में बैठे हुए जो नेता हैं सड़क पर क्यों नहीं आते आपके? अब महंगाई का वक्त है, महंगाई को मुद्दा बनाने का वक्त है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को लेकर के दिल्ली की सड़क पे आए। चलिए ठीक है, बहुत गर्मी है, पश्चिम बंगाल नहीं जा पा रहे होंगे, दिल्ली में तो आ ही सकते हैं ना एक दिन वक्त निकाल के। देखिए राशिद भाई, आज भी हमारा सुबह हाँ चलिए ठीक है, आवाज में शायद दिक्कत आ रही है, चंद्रमोहन भाई की आवाज में दिक्कत आ रही है। पीआरई आचार्य के पास में चलते हैं। पीआरई आचार्य जी, मैं जिस इमेज की बात कर रहा हूं, ममता बनर्जी की इमेज एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी टीएमसी को कितना बचा पाएगी? उबे का जवाब देगी और उस सरकार को चुनेगी जिस सरकार के अंदर अमन और चैन था। देखिए, मेरी भाजपा की बहन ने एक बात बोली कि जब कांग्रेस थी तब भी देश खराब था, उन्होंने बोला जब कैमरे से तब भी बंगाल खराब था। तो आज भाजपा जब देश के अंदर है तो कौन सा कहां अमन और चैन है? आपके रहते हुए दिल्ली के अंदर 2 दंगे हो गए, आपने कुछ नहीं करा और सपोर्ट करी। आपके रहते हुए देश के अंदर आज फिरका प्रस्ती पैदा होगी, उसके लिए आपने कुछ करा। जहां जिस सरकार को लेने जाते हैं उस सरकार पे जाते समय आप पिछली सरकारों को कसूरवार ठहराते हैं, तो उसके अंदर क्या आपकी सरकारें जब देश के अंदर रही वो कसूरवार नहीं है क्या? आज के युग के अंदर ही युग ठीक चल रहा है। अब प्रश्न आता है, आज देश के अंदर बेसिक जरूरतों की जिस लड़ाई को आपने लड़ा था, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन और देश के अंदर किस कूटनीति का, उसका रिजल्ट आपने देश को क्या दिया, उस पर आप बात नहीं करते। ठीक है, अनिला जी जवाब दें। अनिला जी, उसके बाद संजय जी के पास चलते हैं। देखिए, ऐसा है कि चंद्रमोहन जी जो हैं ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं क्या वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। ये एक परंपरा है कि जब दूसरा राजनीतिक दल जो है अपनी सरकार बनाना चाहता है तो या बनाता है तो वो पिछली सरकारों के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं। भाई ठीक है, आप इसको एक पॉलिटिकल वर्टिकल मान सकते हैं, पर जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर आप कुछ बोलोगे किसी भी राज्य में कि आप बताओगे ना कि भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है इस राज्य में पहले थी और अब हम आ गए हैं, राजस्थान में अब हम आ गए हैं, तो देखो हमने इतना कमाल करके दिखा दिया। पर वो कमाल तो आप लोग दिखाई नहीं पाते हो ना। और हम दिखाते हैं कि भाई अब हम आ गए हैं और पिछली सरकार में ये गड्ढे थे और अब हम इसको भरने का प्रयास करें, गड्ढे भरे जाएंगे, फिर आगे और बेहतर रोड होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए, ये हमारा वे ऑफ वर्किंग है। अभी एक चीज और
एक मिनट संजय जी, अभी आपने कुछ एरियाज बताए राशिद जी जहां पर ममता बनर्जी जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं। ये ज्यादातर वो एरियाज हैं जो वन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेटेड है। अच्छा, और अगर आप पीछे के चुनाव का अगर आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे वोट परसेंटेज देखेंगे तो मोर ऑफ जो 70% है जो वन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी है, उन्होंने टीएमसी को वोट किया था। संजय भाई, आप कहते हैं महंगाई, तो फिर अनिला जी कहती है मुसलमानों से बाहर तो आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये लोग हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ जानते नहीं है। वोट पाएंगे इनको जब भी इनकी दुखती रख पे हाथ रखेंगे। दुर्गा पूजा रोक देंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना। किसने कहा दुर्गा पूजा रोक दिया? आप जो है अगर मुख्यमंत्री जय श्री राम के नाम पर कार से बाहर निकल करके गुस्सा दिखाएंगी तो ऐसा ही होगा ना। क्यों हम भाजपा के नारा बोले? हम जय सिया राम बोलते हैं, हम जय सिया राम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हम नहीं, जय श्री राम बीजेपी का नारा थोड़ी है। मैं बोलता हूँ, मैं राशिद हाशमी, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम जी की जय। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। राम जी की जय, बिल्कुल राम जी की जय होनी चाहिए। हमें सीताराम, हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया सीताराम महिला का नाम पहले लेकर बोला जाता है। मुझे एक ही चीज का इंतजार है संजय भाई, बड़ा आनंद आया आज की डिबेट करके नहीं आते हैं, तो विकास के मुद्दे पे बात करिए ना। संजय चक्रवर्ती जी, अनिला जी, चंद्रमोहन शर्मा जी और पियाली आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी इस डिबेट में अपना बेशकीमती, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तब जबकि पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स भी आप लोग की बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन हाँ, मेरी पूरी टीम को एक ही चीज का इंतजार है कि अगर पश्चिम बंगाल में खेला होवे तो ये टेस्ट मैच है या वनडे मैच है या T20 है। और अगर खेला हो रहा है, बल्लेबाज कौन है, गेंदबाज कौन है, अंपायर कौन है, थर्ड अंपायर कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। खेला के बीच में विकास की बात होनी चाहिए, बिजली सड़क पानी की बात होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और बात होनी चाहिए ऐसे मूलभूत मुद्दों की जिनका सरोकार आम जनता से होता है। सिर्फ रिटॉरिक्स की बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नारे नहीं गढ़े जाने चाहिए। आम आदमी की जेब तक पैसे कैसे पहुंचे, आम आदमी तक विकास कैसे जाए, इसकी भी बातचीत यकीनन होनी चाहिए। ऐसी ही बहस हमने रखने की कोशिश की है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइए।